तौकीर रजा एक ऐसा नाम जो हमेशा से विवादों में रहा है। चाहे 2010 का दंगा रहा हो, चाहे माफिया अतीक के मौत को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो, और अब मोहम्मद को लेकर बरेली में हुआ बवाल। इन सब में अगर किसी का नाम आता है तो वो है तौकीर रजा। वही तौकीर रजा जो हाल ही में हुए बरेली दंगे को लेकर दोषी बताए जा रहे हैं, और इस मामले को लेकर पुलिस उन पर बड़ी कार्रवाई भी करने वाली है। तो आइए बताते हैं आपको इस वीडियो के जरिए कि आखिर कौन है तौकीर रजा, जिसका देश के कई दंगों में नाम आता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बीते शुक्रवार 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद शहर की फिजा एक बार फिर से बिगड़ गई। नमाज का वक्त गुजरते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते बाजारों में अफरा तफरी मच गई और दुकानदारों में डर के माहौल में अपनी दुकान के शटर गिरा दिए। भीड़ ने जगह जगह रोडवेज बसों को रोक लिया और छोटे छोटे बच्चों को आगे करके सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने हालात संभालने में पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर हमेशा से विवादों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा का नाम आ रहा है, इसलिए पुलिस की तरफ से इन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने पर विचार हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने शासन को रिपोर्ट भी भेज दी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में अपने बच्चों को आगे करने वाले उन सभी माता पिता को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मौलाना बार बार बरेली शहर का माहौल खराब करने का काम करते हैं। उन्हीं के आह्वान पर भीड़ 1-2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार बवाल कर चुकी है, और हर बार पुलिस को मामले को रोकने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है। इसी वजह से पुलिस अधिकारी अब NSA जैसी कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। शहर के कोतवाली थाने में मौलाना तौकीर रजा पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। इनमें से एक में तो फाइनल रिपोर्ट भी लगी थी। मौलाना पर साल 2020 में संभल के नकासा थाने में धमकी देने का पहला केस दर्ज हुआ था। इसके बाद से बरेली के प्रेमनगर थाने में जानलेवा हमला और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज हुआ। फरीदपुर थाने में धर्म विशेष की भावनाएं भड़काने का केस भी दर्ज किया गया। इन सभी मामलों को लेकर पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, जिसको लेकर मौलाना अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब साल आता है 2023 का, जब प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद को अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मार दी जाती है, जिसके विरोध की आग बरेली तक फैल जाती है और तौकीर रजा की अगुवाई में सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू होता है। इन सभी मामलों को लेकर कोर्ट ने मौलाना को 11 मार्च 2024 तक पेश होने के लिए बोला था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी। अप्रैल 2024 में तो कुर्की की कार्रवाई तक शुरू हो गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उनकी तलाश की, लेकिन मौलाना नहीं मिले। वो अपना मोबाइल फोन बंद करके भूमिगत हो गए। इस पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई और यहाँ तक कहा कि प्रेमनगर थाने का इंस्पेक्टर मौलाना की मदद कर रहा है। इस बीच उनके 2 करीबियों बानखाना के आरिफ और पिपरिया निवासी अबरार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उनके सौदागरान स्थित आवास पर कुर्की के नोटिस चस्पा कर दिए। वहीं देखा जाए तो इन मामलों को लेकर मौलाना के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली, जिसकी सुनवाई 20 अप्रैल 2024 को हुई और मौलाना को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। इसके बाद मामला जिला जज की कोर्ट में ट्रांसफर हो गया, जहां अभी सुनवाई चल रही है। 26 सितंबर की घटना के बाद पुलिस प्रशासन अब सख्त मूड में है और इसको लेकर शासन को भेजी गई रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उपद्रवियों ने बच्चों को आगे कर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की। अब देखना ये दिलचस्प रहने वाला है कि इतने दिनों से पुलिस की गिरफ्त से निकलने वाले मौलाना की गिरफ्तारी हो पाती है या फिर नहीं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।